नॉन बायोलॉजिकल एक साइंटिस्ट ने कहा है कि नाली में बर्तन ऊंधा करो, उसमें छेद करो मित्रों, और उससे गैस निकलता है और चाय का ठेला लग सकता है। और अगर यही चीज है तो आप ये 58,000 करोड़ में से वो भी कर लीजिए, ताकि हर जगह पे नाली तो निकलती ही है, उल्टा बर्तन डाला, पाइप लगाई और हो गया। सर, हमारे एक पक्षी को हमारे गुजरात में शाहमृग कहता है। जब कोई पीछे लगता है तो वो अपना सर रेत में डाल देता है। वो मानता है कि मैं किसी को नहीं देखता हूं, इसलिए कोई भी मुझे नहीं देखता। ऐसी नीति सरकार ना करे। जब चल रहा था ये, हमें कोई जरूरत नहीं थी इजराइल पहुंच जाने की और ये माँ की भूमि, ये बाप की भूमि करने की कोई जरूरत नहीं। सर, क्या होता है, नल तो लग जाता है, नीचे पाइपलाइन नहीं होती है, और फिर जब नल खोलता है कोई तो पानी नहीं आता है, और दीवार पे लिखा होता है बीजेपी। हमारे गुजरात में कहते हैं बीजे माने दूसरी जगह जाके पी, यहां नहीं मिलेगा। हमारा संविधान जब बना उस वक्त बहुत चर्चाएं हुई थी। हमारे संविधान ने उस वक्त कहा था हमारा देश किसी और देश की राजनीति में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारा संविधान बना तब उन महान आत्माओं ने कहा था कि हम नॉन अलायंस रहेंगे, हम किसी दो के झगड़े में हम पक्षकार नहीं रहेंगे। आज क्यों यह हो रहा है, आपने कभी सोचा है? हमारी सबसे बड़ी सप्लाई चेन जिस चैनल से आती थी, उस चैनल का कंट्रोल ईरान डिस्टर्ब कर सके ये दुनिया जानती थी। आपका सबसे बड़ा सप्लाई चेन ईरान के पास से गुजरता है। आपको क्या हरमोज में, आपको पता था कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्या जरूरत थी जब ऐसा माहौल था? आपको पता नहीं है, आपका विषय नहीं है। कुछ बीजेपी में बैठे उनको पता नहीं कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या है। और संजय जी, सर, मैं ये कहना चाहता हूं, आप उनको भी रोकना है, आपको भी रोकना है। आप टेक योर सीट, संजय जी, नो, मैं उनको भी कर रहा हूं, आपको भी कर रहा हूं। आप बैठ जाइए, मैं आई विल नेम यू, मैं नहीं चाहता, उनको भी कहा और आपको भी कहा, आप बैठ जाइए। संजय जी, मैं कह रहा हूं बैठ जाइए, कोई नहीं बोला, अभी आप शुरू कर रहे हैं प्लीज। सर, मैं ये कहना चाहता था कि हमें हमारा सबसे पुराना अच्छा व्यवहार ईरान के साथ था। जब चल रहा था ये, हमें कोई जरूरत नहीं थी इजराइल पहुंच जाने की और ये मां की भूमि, ये बाप की भूमि करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ देश है जिनको दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि वो इस तरह से पार्ट नहीं बने। आज देश जो भुगत रहा है, विदेश नीति किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी आती है, जाती है, विदेश नीति देश के लिए होती है और विदेश नीति देश के हित में होती है, बिना सोचे समझे। क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, क्योंकि कांग्रेस ने किया था, तो मैं दूसरे के साथ ऐसी विदेश नीति, ये नहीं चलता है सर। और इसीलिए आपको 58,000 एंड ऑड करोड़ का आज आपको इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन फंड लेके यहां पर आना पड़ रहा है। मैं जरूर आपके जरिए वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपकी सबसे ज्यादा चिंता गैस सप्लाई की है। आपने 58,000 करोड़ रखा है, उसमें से एक प्रावधान आप ये भी कर लीजिए, क्योंकि कोई नॉन बायोलॉजिकल एक साइंटिस्ट ने कहा है कि नाली में बर्तन ऊंधा करो, उसमें छेद करो मित्रों, और उससे गैस निकलता है और चाय का ठेला लग सकता है। और अगर यही चीज है तो आप ये 58,000 करोड़ में से वो भी कर लीजिए, ताकि हर जगह पे नाली तो निकलती ही है, उल्टा बर्तन डाला, पाइप लगाई और हो गया। सर, ये गैस की चिंता है। सर, हमारे एक पक्षी को हमारे गुजरात में शाहमृग कहता है। जब कोई पीछे लगता है तो वो अपना सर रेत में डाल देता है। वो मानता है कि मैं किसी को नहीं देखता हूं, इसलिए कोई भी मुझे नहीं देखता। ऐसी नीति सरकार ना करे। आप ये कहेंगे, मंत्री जी कहते हैं कि ये गलत कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, गैस सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे साथ, मैं दूर रहूंगा, आपको अहमदाबाद से लेके हर जगह पे गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लाइन दिखाऊंगा। क्या ये ऑपोजिशन की लगी हुई लाइन है? क्या इसकी एक जो प्रॉब्लम है आवाम का, उसका हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में गंभीरता के साथ जरूर सोचे। सर, आप इतनी सारी डिमांड लेके आए हो, सेकंड सेट ऑफ डिमांड से आए अप्रोप्रिएशन में। ग्लोबल रैंकिंग में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2014 में हम कहां थे और आज कहां पहुंच गए विश्व में, दुनिया में, ग्लोबल इंडेक्स में? इसका जरूर आपको सोचना पड़ेगा। हेल्दी नेशन, वेल्दी नेशन, आपकी डिमांड्स में देख रहा था, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। आज कैंसर की ट्रीटमेंट
और हम जो सहाय देते हैं बहुत बड़ा अंतर है। मैंने 10 मार्च को इसी हाउस में मेरा क्वेश्चन था सर, गुजरात में एनीमिक प्रेग्नेंट वीमेन और यंग गर्ल्स कितना परसेंट एनीमिक है उसकी बात की थी। जब वो डिपार्टमेंट के ऊपर भी आप कुछ बात करें मैं ज़रूर चाहूँगा। सर, डिफेंस सर्विसेज रेवेन्यू 41,430.48 करोड़ ये ग्रांट एप्रोप्रिएशन में लेके आए। वित्त मंत्री जी, हम आपको पूरी तरह से समर्थन करते हैं। डिफेंस में जितना भी पैसा चाहिए आप लेके आइए, वी आर विथ यू, हम आपको सपोर्ट करते हैं। हम आज अगर चैन की नींद सो सकते हैं घर में पूरा देश, तो ये इसलिए कि सरहद पे मेरा जवान खून पसीना बहा के भी सरहदों की रक्षा करने की तैयारी रखता है, इसलिए हम सो सकते हैं। खुशी होती कि आप R&D में भी पैसा डिफेंस सर्विसेज में लेके आते। डिफेंस में आपने सिर्फ रेवेन्यू में बढ़ाया, रेवेन्यू के लिए आपकी एक्स्ट्रा डिमांड है। हमारे जो दुश्मन है चाइना है, पाकिस्तान है, आप देखिएगा चाइना का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप जीडीपी के साथ, क्योंकि उनका जीडीपी तो बहुत बड़ा है, उनके साथ मैं आपको ये नहीं कहता हूं, पर कम से कम उनका R&D का जो बजट है और हमारा बजट देखिए। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जब डिफेंस सर्विसेज में 41,430 करोड़ का आप रेवेन्यू में डिमांड लेके आए हो, तब मुझे आपसे कहना है कि आप ये भी पर्याप्त नहीं है। मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर हूं, कमेटी की बातें यहां नहीं करूंगा सर। मैं फोर्स में जो भी करना पड़ता है उसके लिए जितना भी करो उतना कम है। फौजी कंट्रीब्यूशन देता है बरसों से और सरकार भी देती है, और एक्स आर्मी मैन को और उसके फैमिली को अस्पताल की सेवाएं मिलती है। आप उनके लिए पैसा लेके वित्त मंत्री जी आई है, माननीय उपसभापति महोदय, आपके जरिए मैं उनको बधाई धन्यवाद देता हूं, पर साथ साथ ये भी गुजारिश करता हूं कि आपने कभी देखा है पेमेंट टू द हॉस्पिटल हजारों रुपयों का बकाया लग जाने की वजह से हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अस्पताल मना कर देती है कि अवर पेंडिंग्स एंड ड्यूज आर विद द गवर्नमेंट, विल नॉट ट्रीट यू। और वो फौजी जिसका ये अधिकार है, जिसमें खुद का भी कंट्रीब्यूशन है, उसको ये सहन करना पड़ता है। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से कहता हूं कि इसके अंदर जरूर आपको देखना होगा। सर, जल जीवन मिशन, इसके लिए वित्त मंत्री जी डिमांड लेके आई है। सर, अच्छी बात है, गांव में पहली बार तब तक कोई सोच नहीं थी, पीने का पानी की बात सब करते थे, शुद्ध पीने का पानी, वो अगर कोई बात की तो राजीव गांधी जी ने पहले की थी कि शुद्ध पीने का पानी, और इन्होंने शुरुआत की। आप नल से जल जीवन मिशन में पैसे दे रहे हो। गुजरात में कुछ जगह हम पीछे लगे तो FIR हुई है। सर, क्या होता है, नल तो लग जाता है, नीचे पाइपलाइन नहीं होती है, और फिर जब नल खोलता है कोई तो पानी नहीं आता है, और दीवार पे लिखा होता है BJP। हमारे गुजरात में कहते हैं बीजे माने दूसरी जगह जाके पी, यहां नहीं मिलेगा। ये जल जीवन मिशन है। ये हालत जल जीवन मिशन की है सर। कच्छ में सबसे ज्यादा पीने के पानी की जरूरियात होती है, आपने बहुत पैसे दिए वहां पे, और जो पाइपलाइन लगनी चाहिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, CBI को इन्वेस्टिगेशन दे दो, पूरा खर्चा और जो पेनल्टी कहेगी गवर्नमेंट मैं भरूंगा। वहां जो पाइप जल जीवन मिशन में लगनी चाहिए वो बीजेपी के नेता के फार्म में पानी पहुंचाने की लगाई दी गई है, और पानी कच्छ में नहीं मिल रहा है। हमने पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में मुद्दा उठाया, एक अधिकारी ठीक निकला, उसने FIR की है कि जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए चाव किए गए हैं। तो इस जल जीवन मिशन सिर्फ करप्शन का जरिया ना बने। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम इसका असलियत थोड़ा सा आप चेक करवाएंगे। सर, यहां पे सिविल एविएशन के लिए भी एप्रोप्रिएशन बिल में एक ग्रांट का बहुत बड़ा हिस्सा वित्त मंत्री जी के बिल में है। मैं आपके जरिए कुछ मुद्दे की बात करना चाहता हूं। सर, प्राइवेट को एयरपोर्ट्स दे दिए हैं। एयरपोर्ट्स में पहले कानून साफ था, पैसेंजर यूजर्स डेवलपमेंट चार्ज। वो पैसेंजर का यूजर्स डेवलपमेंट चार्ज किस तरह से गिना जाता था, उसके एक नियम, उसका एक अलग प्रावधान, उसका एक अलग से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो तय करती थी।
इस सरकार ने क्या कर दिया, पहले प्रावधान था कि जो ये दुकानें लगती है, जो शॉप्स बनती है, उसका तो वो किराया वो लेता है, जो भी एयरपोर्ट चलाता है वो, इसलिए उसका पैसा पैसेंजर के ऊपर ये एयरपोर्ट का इन्वेस्टमेंट में नहीं गिना जाएगा। और सच भी है, क्योंकि पैसेंजर जाता है वो तो मॉल में जाएगा शॉपिंग करने, एयरपोर्ट के अंदर शॉपिंग करने थोड़ा ही पैसेंजर जा रहा है। हाँ, कोई जरूरत पड़ी छोटी मोटी चीज, मेडिकल स्टोर, ये हो गया ठीक। आज तो एयरपोर्ट में बड़े बड़े मॉल बना दिए, और ये मॉल के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है पहले कभी भी पैसेंजर के ऊपर उसका यूजर्स डेवलपमेंट में नहीं गिना जाता था। सरकार ने कानून बदल दिया, दोस्त अदानी ने ले लिया, तो उसके बाद से ये यूजर्स डेवलपमेंट चार्ज पैसेंजर के ऊपर, अंदर वो मॉल बना खड़ा कर देगा, उसका इन्वेस्टमेंट किया, उस पैसे का चार्ज किसके ऊपर लगेगा, पैसेंजर के ऊपर। 250 रुपये में जो यूजर्स डेवलप, मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये सरकार का जवाब है, 250 रुपया था यूजर्स डेवलपमेंट चार्ज अहमदाबाद एयरपोर्ट में, आज 1680 रुपये लगते हैं। कौन सा स्वर्ग खड़ा हो गया कि 250 से 1680 हो गई।